हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबको एक नए और एक्साइटिंग टॉपिक। आज का टॉपिक है सोशल एक्शन और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आखिरी तक आप लोगों को देखना है, पूरा आपका टॉपिक समझ में आ जाएगा, कोई भी क्वेरी नहीं बचेगा। आगे बढ़ने से पहले हम बता देते हैं, मेरा नाम है पतित मुखर्जी और ये स्टडी सोशल वर्क का चैनल है जहां पर आप डेडिकेटेडली सोशल वर्क के अलग अलग टॉपिक आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आप सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आप यूजीसी नेट जून के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स का नाम है सोशल वर्क यूजीसी नेट जेआरएफ चैंपियन 2025। यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। कुछ ऑफर वॉफर होगा तो हम लोग बता देंगे। हम लोग बात कर रहे हैं सोशल एक्शन के। सोशल एक्शन होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज है हमें समझना है कि जो हमारे पास मेथड्स दिया हुआ है, प्राइमरी मेथड्स और सेकेंडरी मेथड्स। तो प्राइमरी मेथड्स में तीन हमारे पास मेथड्स है। एक है केस वर्क, एक है ग्रुप वर्क और एक है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा, जब हम सेकेंडरी मेथड को पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ही सोशल एक्शन के बारे में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ता है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद हमें पढ़ना पड़ता है सोशल रिसर्च। ठीक है, तो रिसर्च। तो इसीलिए सोशल एक्शन को हम जब पढ़ते हैं तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्राइमरी मेथड के बाद ही सीधा हम सेकेंडरी मेथड में जब आते हैं तो हमें सोशल एक्शन को पढ़ना पड़ता है। और सोशल एक्शन कहीं ना कहीं ये तीनों कैटेगरी का मतलब प्राइमरी मेथड में जो है केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, तीनों मेथड के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड है और स्पेशली कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। इसीलिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कभी कभी सोशल एक्शन को पढ़ा जाता है। ठीक है, तब हम लोग सोशल एक्शन को डिफाइन कर लेंगे कि सोशल एक्शन होता क्या है। समझने के लिए हमें आसान हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, सोशल एक्शन क्या होता है। तो देखिए, सोशल एक्शन जो है, सोशल एक्शन इज ए मेथड इन सोशल वर्क एम टू ब्रिंग चेंज और स्टॉपिंग अनवांटेड चेंज इन सोसाइटी। देखिए, दो वर्ड को आप अच्छे तरीके से समझिए। यहां पर बताया गया है ब्रिंग चेंज और स्टॉपिंग अनवांटेड चेंज। तो सोशल एक्शन के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी में चेंजेस लाना ही सोशल एक्शन है। ये हम लोग समझ लेते हैं रैंडम वे में। जब लेमन लैंग्वेज में हम समझते हैं या एमएसडब्ल्यू में हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो इस चीज को इस तरीके से समझा जाता है कि सोसाइटी का कोई भी डिस्फंक्शन है, कोई भी गलत प्रथा है, सोसाइटी में किसी तरीके का प्रैक्टिस चल रहा है जो गलत है आज के दिन में। हो सकता है जब चलता होगा उस टाइम वो सही था, लेकिन आज के दिन में वो सही नहीं है और उसको चेंज करना, उसी चीजों का सुधार लाना सोशल एक्शन है। ये बिल्कुल सोशल एक्शन है, लेकिन आप लोगों को इस बात का भी समझ होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ये सोशल एक्शन नहीं है। सोशल एक्शन ये भी है कि हमारे सोसाइटी में अगर कोई अनवांटेड चेंज हो रहा है, जिस चेंज के माध्यम से सोसाइटी में दिक्कत होना शुरू हो जाता है ना। हमारे सोसाइटी में भी तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड चीजें हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, लेकिन कभी कभी सोसाइटी में वो भी चेंजेस आ जाता है तो चेंज हो जाने के बाद दिक्कतें आ जाएगा। उस चेंजेस को भी स्टॉप करना सोशल एक्शन का ही काम है या सोशल एक्शन का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और आसान हो जाएगा चीजों को और हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए, जैसे ब्रिंग चेंजेस का हम बात कर रहे हैं तो किसी भी तरीके का गलत अगर प्रैक्टिस चल रहा है, जैसे हमारे पहले सती प्रथा चलता था, है ना। सती प्रथा, ये सती प्रथा के अंदर क्या होता था कि हस्बैंड के डेथ के बाद जो वाइफ है उनको भी जलाया जाता था। तो ये गलत प्रोसेस है, ये प्रैक्टिस आज के दिन में गलत है बिल्कुल भी। क्या ऑब्जेक्टिव करके ये बनाया गया है हम लोगों को इसमें डिबेट नहीं करना है, लेकिन ये गलत है और इसको बंद करना चाहिए। राजा राममोहन रॉय जी ने इसके ऊपर मूवमेंट किया, सोशल एक्शन किया और फिर इस चीज को चेंजेस में लाया गया।
आज के दिन में सती प्रथा बैन है, कोई अगर करता है तो उसको पनिश किया जाता है, पॉलिसीज डेवलप हो गया है, उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस डेवलप हो गया, दैट इज कम्स अंडर सोशल एक्शन। ठीक है, अब अनवांटेड चेंजेस का मतलब क्या है? जैसे सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीजें अच्छा है, जैसे हम लोगों के सोसाइटी में जंगल है, पेड़ है, पौधा है, लेकिन हो सकता है किसी एक जगह पे ये कोई स्पिरिचुअल चीजों के ऊपर बात करके कल मान के चलिए ऐसा मुहिम चला दिया, ऐसा स्लोगन चला दिया कि इस एरिया में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ के पेड़ काट दो। ठीक है, हो सकता है उसके पीछे कोई और इंटेंशन हो, है ना। तो ये सोसाइटल था पहले से ही कि पेड़ वहां ऑटोमेटिक उगेगा, वहां जंगल है। जैसे छत्तीसगढ़ देख लीजिए, भोपाल के कुछ एरिया देख लीजिए, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा एरिया है, झारखंड है ना, वेस्ट बंगाल का भी कुछ पार्ट में एक बड़ा एरिया जंगल एरिया है, लेकिन कुछ लोग अपने प्रॉफिट के लिए उस जंगल को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, वहां से रिसोर्सेस कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं और जंगल को खत्म करना है। तो ये क्या है, सोसाइटल प्रोसेस पहले से ही बना हुआ था कि वहां पर टच नहीं करना है, उस एरिया को रिजर्व रखना है, लेकिन उसमें काटना शुरू कर दिया, किसी एक कोई भी चीजों को लूप हॉल में रख के या किसी भी तरीके का ऑब्जेक्टिव को रख के, तो उस चीज को भी हमें स्टॉप करना है। नहीं तो क्या हो गया, वो सोसाइटी के लिए दिक्कत आना शुरू हो जाएगा, एनवायरमेंटल इशू आना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ चेंज लाना नहीं, जो चेंजेस हो रहा है अनवांटेड है उसको भी हमें रोकना है, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर सोशल एक्शन। बहुत आसान, बहुत आसान। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सोशल एक्शन के बारे में समझते हैं। दिस इज डन बाय एजुकेटिंग पीपल, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, कन्विंसिंग देम or applying pressure to achieve goals that are socially important and beneficial. It often involves working in an organization way to influence how people think, how policies are made और how the government act. देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा बात किया गया है, क्या बोला गया है कि ये जो चेंजेस हम बात कर रहे हैं कि चेंजेस लाना और कुछ अनवांटेड चेंजेस को रोकना, सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ हमें कुछ फेनोमेनाज को भी सोचना है। क्या क्या फेनोमेना है जी? पहला फेनोमेना है एजुकेटिंग पीपल, लोगों को एजुकेट करना। देखिए हम जब चेंज कर रहे हैं, उस चेंज के पीछे का क्या पर्सपेक्टिव है, वो अगर नहीं कन्विंस होगा प्रॉपरली, लोग अगर नहीं समझेंगे, तो अल्टीमेटली वो चेंज सस्टेन नहीं होगा। तो ये ऑल ऑफ द थिंग्स, एजुकेटिंग पीपल, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, कन्विंसिंग देम, ये सारे चीज क्या है ना, सस्टेन करने के लिए, जो हम चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं वो सस्टेन करने के लिए है। अगर कोई चेंजेस है तो उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो कन्विंस हो जाएगा प्रॉपर वे में, तभी जाके वो चेंज परफेक्ट वे में हो सकता है और वो चेंज कंटिन्यूअसली होगा, है ना। संभावना को हम कंटिन्यूअसली अवगत करवाते रहेंगे सोसाइटी को, ठीक है ना। तो ये है प्रतिनियत, तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें चेंजेस आ रहा है, पॉलिसीज के माध्यम से बहुत सारी चीजें चेंजेस किया जाता है, लेकिन वो चेंजेस तभी रहेगा सोसाइटी के अंदर जब लोग उसके पीछे का लॉजिक को समझ पाएंगे, है ना। तो इसीलिए एजुकेट करना लोगों को, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, बाकी लोगों तक पहुंचाना और कन्विंस देम कि आप भी अप्लाई करो। जब तक लोग खुद ना सामने से आते हैं तब अल्टीमेटली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आता है और लोग रिलेट नहीं कर पाते, ठीक है ना। जैसे आप कुछ दिन पहले अगर हम देखेंगे कि हमारे वेस्ट बंगाल में एक हमारे यहाँ पर एक दुर्घटना घट गई थी, आरजी कौर नाम का एक जगह पे, तो इसके लिए लोग सड़कों में उतर आए। तो लोग सड़कों में उतर आने का जो रीजन है ये है सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, कि लोग खुद सोच रहे हैं कि वी आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ चेंज, है ना। तो अगर डिसफंक्शन है तो उसको भी फंक्शन करना है, और अगर कोई पहले से प्रॉब्लमेटिक है तो उस चीज को भी चेंज करके सही करना है ना। तो ये कन्विंस करना लोगों को ऑर्गेनाइज वे में इन्फ्लुएंस करना, ताकि लोगों का थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो जाए, पॉलिटिकली जो अप्रोच है वो डेवलप हो जाए और गवर्नमेंट भी सही से काम कर पाए। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, जो भी हम सोशल एक्शन का बात कर रहे हैं, ये एक्शन कब डन होगा, जब हम लोग अल्टीमेटली एक सोल्यूशन में आएंगे, एक पॉलिसीज को डेवलप करेंगे। तो पॉलिसीज डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है। ये गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तभी हो पाएगा जब गवर्नमेंट को भी ये समझ में आएगा कि ये राइट वे में है ना। अब हम लोग जब ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे प्रोसेस को,
तब और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से सोशल एक्शन को किया जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं क्योंकि डेफिनेशन से सवाल आने का चांसेस है, या सोशल जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं वहां से सवाल आता रहता है। इसीलिए हमें ये 3 तरीके का मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिया। हालांकि ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कौन से डेफिनेशन से सवाल आ जाएगा। आप लोगों को इंटेंशन ऑफ सम सोशल साइंटिस्ट जो है, सोशल स्कॉलर है, उन लोगों का वर्क इंटेंशन को समझ के रखना है कि कौन से सोशल साइंटिस्ट या कौन सा सोशल स्कॉलर किस तरीके के काम से कनेक्शन रखता है, किस तरीके का अप्रोचेस रखता है। तब जाके कभी अगर एग्जैक्ट लाइन आपको याद भी ना रहे तब भी आप राइट आंसर को एटलीस्ट पिक कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो समझते हैं वो है मैक्स वेबर के डिफिनेशन से। मैक्स वेबर जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सोशल एक्शन एज एन एक्शन दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ अदर्स। He believed that understanding the meaning of social action is key to understand the social behavior। यहाँ पर देखिए मैक्स वेबर जो है वो एक सोशियोलॉजिस्ट है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटल अप्रोच उनके पास ज्यादा है और वहां पर ह्यूमन सेंट्रिक सोसाइटल अप्रोच इन्होंने दिया है। किस तरीके का है? इनका कहना है कि सोशल एक्शन तभी हो रहा है जब एक इंसान से दूसरे इंसान तक इन्फ्लुएंस हो रहा है ना। जब हम लोग कोई पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं तब जाके हम सोशल एक्शन में आते हैं, है ना। जैसे हम लोग अगर गांधीयन जितने भी सोशल एक्शन मूवमेंट के बारे में हम बात करेंगे, वो सॉल्ट सत्याग्रह हो गया, किसी भी तरीके और भी बहुत सारे सत्याग्रह हुआ है, किसी भी तरीके का आंदोलन है, उसमें जो लीडर्स है उन लोगों का पर्सनालिटीज से बाकी लोग, जो लोग उस मूवमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना। लोग सोचते हैं कि इनके माध्यम से अगर ये एक्ट हो रहा है तो ये सही होगा, और लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये इंसान अगर ये काम कर रहा है तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो अल्टीमेटली देखिए, जब हम कोशिश तब कर रहे हैं जब हम अपना लवेबल पर्सन को देख रहे हैं उस मूवमेंट में, है ना। गांधी जी को अगर हम बात करेंगे तो गांधी जी इज इटसेल्फ अ पर्सन हु इज ब्रांड, मूवमेंट का ब्रांड है ना। तो हम लोग जब ऐसे भी हम लोग जब अन्ना हजारे जी का जो मूवमेंट होता था तब हम लोग सुन के क्या समझते थे, अन्ना हजारे ने बैठा है धरने में, इसका मतलब तो कोई बड़ा ही कांड होगा, है ना। इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम लोग बना लेते। क्यों? क्योंकि उस पर्सन से हमें फेथ है, उस पर्सन के पर्सनालिटी से हमें फेथ है। इसीलिए क्या बोल रहा है कि एक सोशल एक्शन ऐसा कि लोगों के पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस हो रहा है, लोग समझने के प्रयास कर रहे हैं क्या मीनिंग है, और फिर एक सोशल बिहेवियर डेवलप होने में हेल्प कर रहा है, लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मैक्स वेबर जी का ये कहना है इस डेफिनेशन के माध्यम से। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान है। ठीक है, दूसरा है ग्रेस कोली जी। ग्रेस कोली जी 1937 में एक डेफिनेशन दिया है। इनका क्या कहना है? सोशल एक्शन इज ए अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द सोशल एनवायरनमेंट बाय चेंजिंग लॉज, कस्टम एंड कम्युनिटीज। शी बिलीव्स दैट सोशल एक्शन इज ए पार्ट ऑफ सोशल वर्क। इनका जो कहना है वो बिल्कुल ही सोशल वर्क के साथ कनेक्टेड है, ये सोशल वर्क के बाहर बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। और इनका जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन देखिए बहुत ज्यादा डीपर लेवल पे नहीं है, ये डेफिनेशन बहुत ही ऊपर लेवल का है, क्योंकि इनका जो डेफिनेशन है इसमें कोई भी कैटेगरी डिफाइन नहीं है, ये हो सकता है, ये चीज होना है और ये चीज नहीं होना है। नातीवाचक बातें यहाँ पर नहीं है, नेगेटिव चीजें नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव बातें ही किया गया है और डिफाइन नहीं किया गया है स्पेसिफिकली। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर बोला जा रहा है कि लॉज, कस्टम और कम्युनिटी के कुछ चेंजेस के माध्यम से हम एनवायरमेंटली चेंज कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, हमारे सोसाइटी में जो भी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें बाय वेरियस काइंड ऑफ पोल ऑफ सोसाइटीज। पोल क्या क्या होता है? लॉज है, कस्टम्स है, कम्युनिटी, कल्चर, ये सारे पोल होता है ना इंसान का, कि ये सारे चीजों के ऊपर बेस करके हमारा सोसाइटल स्ट्रक्चर बनता है, सोसाइटल प्रोसेस बनता है, सोसाइटल मतलब सर्टिफिकेशन बनता है। तो ये सारे चीज को हम चेंज करके सोसाइटल मूवमेंट हम कर सकते हैं, सोशल एक्शन हम कर सकते हैं। इनका बस सिंपल चीजों के ऊपर बात है। ठीक है, तो इनका कहना है कि सोशल एक्शन सोशल वर्क है सिर्फ। देखिए बाकी जो मैक्स वेबर का कहना है ये, लेकिन ये डेफिनेशन सोशल वर्क सेंट्रिक नहीं है, ये समझ लीजिए। सोशल वर्क कनेक्टेड है, सेंट्रिक नहीं है। ग्रेस कोली जी का जो कहना है वो बिल्कुल ही सोशल वर्क के पार्ट है
है ना, बिल्कुल सोशल वर्क के अंदर है कि सोशल वर्क का काम है लॉज चेंज करो, कम्युनिटी को डेवलप करो, कस्टम को डेवलप करो और सोशल वर्क के माध्यम से सोशल एक्शन करना है, बस। ठीक है। फिच जी 1940 में एक डेफिनेशन दिया है कि सोशल एक्शन इज अ लीगल पॉसिबल एक्शन बाय ग्रुप और इंडिविजुअल टू प्रोमोट सोशली डिजायरेबल एंड लीगल ऑब्जेक्टिव। इनका कहना है कि हमें ग्रुप के माध्यम से, इंडिविजुअल के माध्यम से, मतलब एक से ज्यादा भी, ठीक है ना, एकत्रित वे में या एकांत में, किसी भी तरीके से हम जब लीगली काम करते हैं, सोसाइटल जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के माध्यम से करते हैं, तभी जाके हम सोशल चेंजेस कर पाते हैं। इनका कहना है लीगल वे में करो, जो भी करना है लीगल वे में करो। आपकी कंट्री का जो रूल रेगुलेशन है वो अगर परमिट करते हैं आपको, उस हिसाब से करो, चेंजेस करो और प्रोसेस को डेवलप करो जो परमिसेबल है। ठीक है। लेकिन आपको कंफ्लिक्ट मिलेगा जब आप लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल में पढ़ेंगे, तब बहुत सारी चीजें इन तीनों का जो डेफिनेशन है उससे मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये सारे सोशल स्कॉलर हैं और अपने अपने हिसाब से उन लोगों ने डेफिनेशन को दिया है। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि यही डेफिनेशन स्टैटिक है और यही डेफिनेशन के आधार पे प्रिंसिपल बना है या ऑब्जेक्टिव बना है। इनका अपना अपना व्यू है। ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग डेफिनेशन को अभी पढ़ लिए। ठीक है। अब हम लोग तो दोस्तों आज के लिए हमारा टॉपिक यहां तक ही है। आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ाई कीजिए। कोई भी कंफ्यूजन है तो हमें बताइए, नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कैसा लगा टॉपिक, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है आप लोग बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए, आप कहां पर अटक रहे हैं, कौन सी जगह पे आपको दिक्कतें आ रहा है। और हाँ, आप लोग प्लीज एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें भी अच्छा लगे, आप लोगों के लिए नया नया टॉपिक लाना हम लोगों के लिए भी एक अच्छा लगे। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, दूसरे का भी ख्याल रखिए।